This class. Today topic is expression for relation between relaxation time and drift velocity. In the previous lecture we studied about the relaxation time and drift velocity. तो रिलैक्सेशन टाइम क्या था? रिलैक्सेशन टाइम होता था जब हम किसी कंडक्टर पर क्या अप्लाई करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण, जैसे कि ये है, इसमें क्या है, जो इनका जो रैंडम मोशन है, ये रैंडम मोशन है, कोई इधर, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे। तो यहाँ पर रैंडम वेलोसिटी कितनी है इनकी? 0। रैंडम वेलोसिटी 0 है। ठीक है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। सपोज करो मैंने ये लगाया ऐसे करके, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से जाएगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा और ये एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है। तो पहले ही कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे था, ऐसे होगा, किसी को टक्कर मारेगा, फिर टक्कर मारेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? द एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ये जो वेलोसिटी चल रही, ये जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेशर फोर्स के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, दिस वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। तो हमें इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमने लिखा व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है। ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होता है? तो देन एवरेज रैंडम वेलोसिटी इज 0 के इक्वल होती है। तो u इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un अपॉन n इज इक्वल टू 0, है ना। ये वाली वेलोसिटी, यानी कि मोशन ना तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे ना इधर फ्लो करेंगे, तो एवरेज रैंडम वेलोसिटी 0 है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? एवरेज इस पे अब हम करते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, यानी कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है? QE। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन क्या पढ़ा था? टेस्ट चार्ज। और ये क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू QE, और Q यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा। तो ये फोर्स लगेगा। तो ड्यू टू विच चार्ज एक्सेलरेटेड, चार्ज जो क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। ठीक है। चार्ज एक्सेलरेट होगा गिवन बाय, क्योंकि फोर्स लगेगा एकदम से और उसमें एक्सेलेरेशन आ जाएगा। और ये क्या होगा? ये A इज इक्वल टू F, ये फॉर्मूला होता है। फोर्स कितना है? -EE अपॉन m। ये बच्चों एक्सेलरेशन है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यहाँ से एकदम तेज़ी से ये दौड़ेंगे। पहले तो फोर्स लगेगा इस पर, इन पे फोर्स लगेगा। F इज इक्वल टू QE, ये फोर्स लगेगा। Q यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, -E रख दिया है। ठीक है। एक्सेलेरेशन आ जाएगा। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन ये होता है। ठीक है। ये हमने कर दिया। क्लियर। अब क्या होगा स्टूडेंट? अब देखते हैं। अब हमने ये किया, अब इसमें रिलैक्सेशन टाइम भी आएगा। अब हमने ये एक्सेलेरेशन आ गया इसमें। अब एक दूसरे को टक्कर मारेंगे। सपोज रिलैक्सेशन टाइम
रिलैक्सेशन टाइम इज टो है, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। टो है, तो रिलैक्सेशन टाइम यानी कि एवरेज टाइम जो है वो टो है। क्लियर? ये ऐसे भी लिख सकते हैं या रहने दो उसको, कोई नीड नहीं है कि टो इज इक्वल टू। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वी डी, ये है गिवन बाय, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, वी डी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन में यूज़ की। वी डी इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज़ीरो थी यहाँ पर, ये है ज़ीरो, तो यहाँ पर मैंने ज़ीरो पुट किया, प्लस एक्सेलेरेशन ये है, माइनस का ई एम अपॉन टो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो वी गेट वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टो अपॉन एम। तो ये हमारा बच्चों फॉर्मूला आया निकल कर, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन हम कर सकते हैं इसको बच्चों। कैसे कि द एवरेज, अच्छा, वेयर वी डी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, टो जो है रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। क्लियर है? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा यहाँ पर, क्यों भाई, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ध्यान से समझेंगे इसमें कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा यहाँ पर, कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो कर रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की है किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं बच्चों, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेरिवेशन है एक्सप्रेशन फॉर relation between electric current and drift velocity ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो व्हाट इज करंट डेंसिटी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज करंट डेंसिटी, इज डिनोटेड बाय J। क्लियर? तो द फ्लो ऑफ करंट per unit area is known as current density, that is J is equal to I upon E, ठीक है। दिस इज करंट डेंसिटी। क्लियर? तो हमारा एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दिस इज द कंडक्टर जिसकी लेंथ L है। क्लियर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। क्लियर है? बैटरी हमने अप्लाई की इस पे, ये, और ये करंट फ्लो होने लगा, इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो होने लगे, ठीक है। तो ये है करंट की डायरेक्शन, I करंट फ्लो हो रहा है इसमें। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से मैं स्टार्ट करते हैं। लेट
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इसमें जब भी इस डेरिवेशन को हम करेंगे तो हम क्या देख लेंगे कि सपोज ये कंडक्टर है तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स हैं n, तो टोटल में कितना होगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना होता है किसी कंडक्टर का, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। काफ़ी बार हमने पढ़ा है इसको, है ना। इस कंडक्टर का एरिया किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। लेंथ किस में होगी, मीटर में। तो इट बिकम्स मीटर क्यूब, वॉल्यूम बन जाएगा ये। ठीक है, तो हमने पर यूनिट वॉल्यूम में मान ली ये, तो टोटल इसका वॉल्यूम कितना है, AL वॉल्यूम है, याद रखेंगे इसको। तो लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n हमने यहाँ पर इसको कंसिडर किया। चार्ज मान लिया, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन, लेट द नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम इज n। तो टोटल, तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर कितना होगा, n इंटू AL वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हमने यहां पर किया है कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम n है तो टोटल में कितना होगा, टोटल में AL से और मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं NaL। सपोज हमने मान लिया, सपोज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमने मान लिया E है। क्लियर है, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किया E है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसमें, तो देयरफॉर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है और टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NaL। तो देयरफॉर टोटल चार्ज हम पे आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल चार्ज कंटेन ऑफ L लेंथ ऑफ कंडक्टर, ऐसे बोलते हैं जो हमने लिया है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर। L लेंथ ऑफ कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना होगा, तो हमने टोटल चार्ज Q ले लिया। ये कितना आया, E की मल्टीप्लाई कर दिया, E मल्टीप्लाई बाय NaL, टोटल चार्ज हमारे पास आ गया। ठीक है, तो टोटल चार्ज है हमारे पास। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें देखना था, हमें रिलेशन निकालनी है करंट के बीच में I, और रिलेशन निकालनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd में। इन दो के बीच में हमें रिलेशन निकालना था। ठीक है, तो करंट चलो Vd है, सपोज मान लिया Vd है, और I क्या है, I का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो हमारे पास क्या निकालना था, हमें टोटल चार्ज। ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो हमारे पास आ जाएगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस कितना है, कंडक्टर को यहाँ से कितना डिस्टेंस चलना है, यहाँ से L डिस्टेंस चलना है। ठीक है, तो टोटल टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी है Vd। तो ये तो सब कुछ करके आ जाएगा इसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें टोटल चार्ज निकालना। टोटल चार्ज हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, टाइम और निकाल लेते हैं। टाइम टेकन by the electrons from one end to another, एक एंड से दूसरे एंड तक। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ जाने में डिस्टेंस कितना है, L है। फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं, टाइम का है। तो T इज इक्वल टू डिस्टेंस से L और अपॉन वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। ठीक है,
VD हमने रख दिया यहाँ पर, VD हमें चाहिए, ठीक है। नाउ आप देख लेते हैं, टाइम भी हम पे आ गया। तो देयरफॉर करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टाइम। टोटल चार्ज कितना है, ये रहा हमारे पास, ENAL अपॉन क्या हो गया, यहाँ पर है T की वैल्यू क्या रखेंगे, L अपॉन VD यहाँ पर चला जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा I इज इक्वल टू ENA VD। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट। अगर यही रिलेशन आता है कि रिलेशन, ये क्वेश्चन आया रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, अगर करंट डेंसिटी में आ जाए करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्वेश्चन आ जाए, तो एज करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन एरिया, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ENA VD पुट कर दिया, A हमने यहाँ रखा, A से A कैंसिल, तो वी गेट करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू ENVD। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमने देखा। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या था, सबसे पहले हमने कंसीडर किया था ये द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक छोटे से पार्ट में, पर यूनिट का मतलब है 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल कंडक्टर का वॉल्यूम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कंडक्टर के टोटल वॉल्यूम से AL से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिया n इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब हम पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज E है, तो टोटल चार्ज भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो E हमने लिया, तो यहाँ से हमने क्या किया, तो देयरफॉर टोटल चार्ज कंटेन, इसमें L लेंथ ऑफ कंडक्टर में कितना, Q इज इक्वल टू ENAL से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। फिर देखते हैं, अब टाइम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड में जाने पर कितना टाइम लगेगा, तो ये भी हम निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर इज गिवन बाय T इज इक्वल टू L अपॉन VD, ठीक है। अब हमने क्या किया, करंट निकालना था, देयरफॉर करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और यहाँ से ये हमने रख दिया ENAL L अपॉन VD, इससे कैंसिल हुआ, तो ये रिलेशन हमारे पास निकल कर आई ENAVD। अब यही क्वेश्चन इसमें आ जाए कि क्वेश्चन स्टार्टिंग से ये होता है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्वेश्चन होता है स्टार्टिंग से ही। तो इसको क्या करते हैं, एज वी नो करंट डेंसिटी इज गिवन बाय J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया I अपॉन A, तो I कितना है, ENAVD रख दिया, यहाँ से आ गया ये A, तो J इज इक्वल टू ENVD। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारा रिलेशन है। इसके बाद 1.5 रिलेशन और है, यानी कि 1 एक इतना बड़ा है और एक इतना हाफ है, तो ये हमारे डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे, पहले इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में वही हम करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों।